बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय सज्जनों, मैं भुजबल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के युद्ध कांड के दोहा क्रमांक 283 के आगे से मैं श्री राम कथा का वाचन करने जा रहा हूँ। आप सभी बंधुजन भक्ति भाव से मन लगा करके सुनिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। राखी राम रुक धर्म व्रतो पराधीन मोहि जाने, सबके सम्मत सर्वहित करिय प्रेम पहचान सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जी का रुख देख कर उनके धर्म और व्रत को रखकर मुझे पराधीन जानकर सबकी सम्मति के अनुसार जिसमें सबका हित हो प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत बचन सुनि देख सुभाऊ, सहत समाज सराहत राऊ। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अरथ अमित अति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर जनक जी समाज से बड़ाई करने लगे। उनके वचन सुगम और कठिन, कोमल, मनोहर व कठोर हैं, जिनके अर्थ बहुत व अक्षर थोड़े हैं। जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गहि न जाई अस अद्भुत बानी। भूप भरत मुनि सहित समाजो, गे जय विबुध कुमुद ध्वज राजो। जैसे दर्पण में मुख दिखता है और दर्पण अपने हाथ में होने पर भी वह पकड़ने में नहीं आता है, ऐसे ही भरत जी की अद्भुत वाणी पकड़ी नहीं जाती। तब राजा जनक भरत जी मुनिजन व समाज सहित वहाँ गए जहाँ देवता रूपी कुमुदों को खिलाने वाले चंद्रमा श्री राम जी थे। सुनी सुधि सोच विकल सब लोगा, मनो मीन गन नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी, निरखी विदेह स्नेह विशेष। यह सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे मछलियां पहली वर्षा के जल के संयोग से हो जाती हैं। देवताओं ने पहले वशिष्ठ जी की दशा देखी, फिर जनक जी का विशेष स्नेह देखा। राम भगति मैं भरत निहारे, स्वर स्वारथी हारी हारे। सबको राम प्रेम मैं पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। भरत जी को राम भक्ति में लवलीन देखकर स्वार्थी देवता घबराकर अपने जी में हार गए। सबको राम स्नेह में मग्न देख कर देवता लोग ऐसे सोच के बस हुए कि लिखा नहीं जा सकता। राम स्नेह सकोच बस कैसा सोज सुर राजू। रचऊ प्रपंच पंच मिली, नाई तब अकाज लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। देवराज इंद्र ने सोच में भरकर कहा कि रामचंद्र जी तो प्रेम के संकोच के वश में हैं। अब सब मिलकर प्रपंच रचो, नहीं तो अकाज हुआ जानो। सुरन सुमेरी शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाई। फेरी भरत मति
करि निज माया, पालु विबुध कुल कर छल छाया। देवताओं ने सरस्वती जी का स्मरण कर स्तुति की, हे देवी देवता शरणागत हैं, रक्षा करिए अपनी माया करके भरत जी की मति को फेर दीजिए और छल की छाया करके देवकुल की रक्षा करिए। विबुध विनय सुनि देवी सयानी, बोले स्वर स्वारथ जड़ जानी। मोसन कहो भरत मति फेरू, लोचन सहस न सूझ सुमेरु। देवों की विनती सुनकर सयानी देवी सरस्वती जी देवों को स्वार्थी और मूर्ख जानकर बोली, मुझसे भरत जी की मति फेर देने के लिए कहते हो, 1000 नेत्र होने पर भी तुम्हें सुमेरु नहीं सूझता। विधि हरि हरि माया बड़ी भारी, सो न भरत मति सकई निहारी। सोमति मोहि कहत करु भोरी, चंदन करी की चंड कर चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की बड़ी प्रबल माया है, यह भी भरत जी की मति की ओर नहीं देख सकते। उस मति को मुझसे कहते हो कि फेर दो, क्या चांदनी सूर्य को चुरा सकती है। भरत हृदय सिय राम निवासो, तह कित मेरे जह तरनी प्रकाशो। अस कई सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निसिमानहु को का। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी वास करते हैं। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ क्या अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर वे ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात को चकवा। सुर स्वारथी मलिन मन, कीन कुमंत्र कुठाठु। रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उचाटुल घंसिया। रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सीताराम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। स्वार्थी और मलिन मन देवों ने कुमंत्र करके षड्यंत्र रचा, प्रबल माया रचकर भय भ्रम दुख और उच्चाटन फैला दिया। करे कुचाल सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काजू अकाजू। गए जनक रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रवि कुल दीपा। उपद्रव करके इंद्र सोचने लगे कि अब भरत जी के हाथ में सब कामों का सुधारना बिगाड़ना है। राजा जनक जी रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल दीपक श्री राम जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहावती कही सुहाई। तब रघुवंशियों के पुरोहित समय समाज और धर्म के अनुकूल वचन बोले। उन्होंने जनक और भरत जी का संवाद सुनाकर भरत जी की सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जस आय सुदेहु, सो सब करे मोर मतेहु। सुन रघुनाथ जोरी जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। वे बोले, हे तात राम, आप जो आज्ञा दें वही सब करें, यह मेरा मत है। यह सुनकर राम जी हाथ जोड़कर सच्ची सीधी मधुरवाणी बोले। वेद्यमान पुनि मिथिलेशु, मोर कहा सब भांति भदेशु। राउर राय रजायसु होई, राउर शपथ सही सिर सोई। आप और महाराज जनक जी के उपस्थित रहते मेरा कहना सब भांति से अयोग्य है। आप और राजा की जो आज्ञा होगी, आपकी शपथ खाकर मैं कहता हूँ कि वह मैं सिरोधैर्य करूँगा। राम शपथ सुनि मुनि जनकु, सकुच सभा समेत। सकल बिलोकत भरत मुखु,
बनई न उतर देत लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। राम जी की शपथ सुनकर मुनि और जनक जी सभा समेत संकुचा गए। सब भरत जी के मुख की ओर देखने लगे, किसी से उत्तर देते नहीं बना। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं उज्जवल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 286 तक श्री राम कथा का मैंने वाचन किया। बंधुओं, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अवश्य बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए। आगे की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाइए, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर हमसे कोई भूल हुई हो, कोई गलती हुई हो तो आप अपना समझ के क्षमा कीजिएगा। तो आज की श्री राम कथा में इतना ही। मिलते हैं अगली राम कथा के वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए और प्रेम से मेरे साथ बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।